वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं PHP के स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं इस बार कौन कौन से फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो इस बार हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर। तो अब मैं आ चुका हूं अपने VS कोड एडिटर पर और यहाँ पिछली बार हमने देखा था कि स्ट्रिंग फंक्शंस की फाइल बनाई थी हमने और उसमें 15 कॉमन यूज होने वाले फंक्शंस देखे थे। ये सारे के सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं और जिसका यूज कॉमनली होता है और सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अब हम देखने वाले हैं कि एडवांस लेवल पर कितने स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये 15 और नए फंक्शंस के साथ हम हाजिर हैं हमारे पास। मैंने पहले से ही थोड़ी सी कोडिंग करके रखी है समय बचाने के लिए कि एक वेरिएबल ले लिया है और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग रख दी है और ये सारे के सारे फंक्शंस हम इस बार देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है strtok। strtok क्या करता है? तो strtok है स्ट्रिंग टोकन। ये करेगा जनरेट टोकन। अच्छा, टोकन जनरेट करेगा बाय, कैसे करेगा? स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या करेगा? और करेगा ये कीप ट्रैकिंग करेगा ऑफ टोकन। अच्छा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, क्या है एग्जैक्टली? तो ये है कि जो भी स्ट्रिंग हमने दी है उसको हम जहां जहां भी स्पेसिफाई करेंगे ना वहां से वो मतलब कट कर देगा स्ट्रिंग को और उस स्ट्रिंग को बना देगा टोकन। अच्छा, कैसे? एग्जांपल दिखाओ डायरेक्ट। चलिए सीधे चलते एग्जांपल की ओर। यहां मैं इसको दे देता हूं जैसे कि ये सिंपल कोड। ठीक है, हमने सिंपल कोड के वेरिएबल में रखा है ये पूरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रिंग के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं strtok से। तो ये मैंने स्ट्रिंग दे दी और बोल दिया कि भैया जहां जहां भी स्पेस दिखो ना वहां से ना आप स्प्लिट कर देना स्ट्रिंग को। अच्छा, ये स्प्लिट करेगा और उसको बना देगा टोकन, वहां तक की स्ट्रिंग को। समझ में आ गया? चलिए सेव किया, अपने ब्राउजर पे चले और ये मैंने URL टाइप किया लोकल होस्ट, अपने कोड अपना नाम प्रोजेक्ट का सिंपल कोड और स्ट्रिंग फंक्शंस .php। तो ये हमारे पास प्लीज आ चुका है। ये प्लीज क्या है भाई? तो ये प्लीज है पहला वर्ड उसने स्प्लिट कर दिया, मतलब टोकन निकाल लिया, पहले वर्ड को बना दिया टोकन। अच्छा, तो हमने तो देखा है ये कीप ट्रैकिंग करता है, वो कैसे? चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना एक वेरिएबल में ले लेते हैं कि हमें ना आप टोकन नाम के वेरिएबल, ये हमारा टोकन है ना, तो ये हमें टोकन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी इसकी वैल्यू। अब हम क्या किया? इको किया और किया टोकन। ठीक है, तो ये तो हमने वही रिजल्ट आएगा जो कि सीधा ही इको करवाने पर आता है। अच्छा चलो, ये तो समझ गए, एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए, प्लीज ही रहा। अब मैं क्या करता हूं, इसी टोकन को बोलता हूं, मतलब इसी वेरिएबल को कि देखो आप तो कीप ट्रैकिंग रखते हो ना, तो आप अपना ट्रैकिंग रखो और मुझे एक नेक्स्ट टोकन दो। अच्छा, नेक्स्ट टोकन आप किस तरह से लेना चाहेंगे? अगेन जहां पर नेक्स्ट स्पेस दिखे वो आप समझ लेना कि वो तब तक की वैल्यू है, वो मेरा नेक्स्ट टोकन है। अच्छा, तो हम इसको अगेन करवा देते हैं इको। ठीक है, कि भाई अब जो ये टोकन में वैल्यू आएगी ना उसको इको कर दो। चलिए, तो पहले क्या आएगी? पहली वैल्यू, फिर हमने वापस से नया टोकन निकाला और उसकी वैल्यू। ओके, चलते। तो ये हमारे पहला टोकन आ गया और ये आ गया दूसरे टोकन की वैल्यू। ठीक है, तीसरा टोकन निकालना हो तो ये सेम प्रोसेस करनी है हमें। तीसरी बार दे देंगे कि भाई नया टोकन निकालो स्पेस देकर, क्योंकि तुम तो ट्रैक करते हो ना जो स्ट्रिंग है उसको, तो हम हर बार उसको नहीं बोलेंगे कि आपको इस स्ट्रिंग में जाना है, इसी स्ट्रिंग में जाना है। इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाएगा कौन सी स्ट्रिंग की बात चल रही है और उसमें से नया वाला टोकन स्पेस से वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये स्पेस यहाँ आ रही है, तो नया वाला टोकन, पिछली बार तो यहाँ थे,
तो ये नेक्स्ट स्पेस यहाँ आई, तो यहाँ तक का बन गया हमारा टोकन। चलिए सेव किया, ब्राउजर पर चले और रिफ्रेश किया तो ये हमें मिल रहा है। तो क्या हम इस तरीके से कोडिंग करेंगे? मतलब एक ही चीज बार 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 रिपीट हो रही है, तो हम रिपीट नहीं करना चाहते। DRY में हम देखा है ना कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो यहाँ कैसे करें? बड़े ही सिंपल तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमें हर बार है ना ये चीज करनी पड़ रही है। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज रिपीट ही हो रही है, ये दूसरी बार भी रिपीट होगी, आगे भी चाहिए तो भी रिपीट होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये बाकी की चीजें ना हटा देता हूँ कि भाई हमें ये रिपीट नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। हम लूप्स भी आगे देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए मैं आपको एक डेमो दे देता हूं कि देखो जब तक ये टोकन नाम के वेरिएबल में ये इक्वल टू कुछ है, अच्छा तब तक तो ये चलना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बचा है तब तक इसको चलाना, मतलब ये फॉल्स इसकी वैल्यू नहीं हो जाती तब तक आप इस लूप को ना घुमाते रहना। मतलब तब तक आप ये वाला प्रोसेस करते रहना जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ब्रैकेट के अंदर वो वाला प्रोसेस आप करते ही रहना जब तक कि इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। इक्वल टू मतलब फॉल्स, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब नॉट इक्वल टू फॉल्स, जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। अच्छा जी, सेव किया, ब्राउजर पे चले, रिफ्रेश किया तो ये हमारा पूरा स्ट्रिंग, मतलब पहले टोकन मिला था तो ये आगे बढ़ा, दूसरा टोकन मिला आगे बढ़ा, तीसरा मिला, जब तक मिलता गया तब तक ये आगे बढ़ता गया। अब कुछ नहीं मिला तो रुक गया। तो इस तरीके से ये टोकन वर्क करता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन की ओर, जो कि है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर। लेकिन पहले इन सबको मैं कमेंट कर देता हूं। तो ये कर दिया मैंने कमेंट। चलिए, तो अब आते हैं str कंपैरिजन यानी CMP। तो ये क्या करता है? ये करता है कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, अच्छा किस तरह से कंपेयर करेगा? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा वो किस तरह से देखेगा? ये बाइनरी में देखेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाइनरी। अच्छा कैसे दिखाओ? तो ये है डेमो। हमने इको किया, str कंपेयर किया। क्या कंपेयर करना है भाई? तो हम यहाँ लिखेंगे, अच्छा आप है ना ये दो स्ट्रिंग लिखो कि सिंपल कोड, और इसको किससे कंपेयर करवाना चाहते हो? तो आप ऐसा लिखो कि सिंपल, और यहाँ पर ये कैपिटल दे देता हूँ। चलो तो चलते हैं ब्राउजर पर, सेव किया, ब्राउजर पर चले, रिफ्रेश किया तो ये बोल रहा है 1। अगर ये 0 रिजल्ट देगा तो समझ लो इफ 0 मतलब ये है सेम। अगर कुछ गड़बड़ है तो ये कुछ रिजल्ट में प्लस या माइनस करेगा। अब देखो यहाँ मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, सेव किया, ब्राउजर पर चले, रिफ्रेश किया तो 0, मतलब ये दोनों ही स्ट्रिंग ये हो गई कंपेयर, इक्वल टू हो रही है, तो ये हमें 0 रिजल्ट दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको कर लेता हूं मैं कमेंट, और यहाँ पर चलते। ये क्या str केस CMP, मतलब ये तो कुछ भाई भाई लग रहा है। हाँ सेम ही है, ये भी कंपेयर करेगा टू स्ट्रिंग्स, लेकिन ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, और ये वाला जो है वो केस सेंसिटिव है। चलिए, तो किस तरीके से जरा दिखा दो भाई। वैसे तो कुछ कुछ समझ में आ ही गया है, लेकिन फटाफट फिर भी देख लेते हैं कि सिंपल कोड, और यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लग दिया सिंपल कोड, ठीक है, और सेव किया, ब्राउजर पर चले, देखा तो इको, हाँ क्योंकि ये 0 आया। क्यों 0 आया? क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर डॉट दे देता हूँ एक्स्ट्रा तो अभी कुछ ज्यादा हो गया ना। तो देखो ये कुछ चेंज आ रहा है, मतलब चेंज माने कुछ या तो प्लस में दिखाएगा या माइनस में। उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, आप खाली इतना देख लो कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसको कर देता हूँ कमेंट, अरे इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ कमेंट, और आगे चलते हैं। चॉप, चॉप क्या करता है? ये कट करेगा। कट क्या करेगा? तो राइट साइड से स्ट्रिंग को
कट कर देगा। अच्छा, किस तरीके से, जरा डेमो तो दिखाओ। तो चलिए डेमो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि डॉलर सिंपल कोड, चलिए ये मतलब सिंपल कोड क्या है भाई, तो ये हमारा जो वेरिएबल है ना जिसमें हमने ये स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सिंपल कोड, ये आ गया इधर। और हम बोलेंगे कि भाई इसमें से है ना आप कोड हटा दो। तो चलिए इसको कोड को हटा दिया। अब कोड हट जाएगा तो बचेगा क्या चैनल में, लेकिन चलिए इस बार देखते हैं तो क्या आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको फुल पॉइंट नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये परफेक्ट तो होना चाहिए ना। हाँ चलो, अब निकल गया है। ठीक है, तो ये जो राइट वाला स्ट्रिंग है उसको कर देगा कट। तो ये था चॉप। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और आगे चलते हैं। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड क्या करता है, एक्सप्लोड है जो वो स्ट्रिंग में से एरे बनाता है। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रेक स्ट्रिंग इनटू एरे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, कहाँ गई, या सिंपल कोड, ठीक है, वे नाम का वेरिएबल में ये जो स्ट्रिंग है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सिंपल कोड, ये वाला स्ट्रिंग को अगर मुझे एरे बनाना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ हम इसको इको करवाएंगे कि भाई एक्सप्लोड, अभी आप है ना ये जो स्ट्रिंग है ना सिंपल कोड, उसको आप क्या बोलते हैं, एरे, एरे कर देना। तो बोलेगा ठीक है, लेकिन पहले मुझे ना स्पेसिफाई करो। अच्छा, तो हम पहले आपको स्पेसिफाई करेंगे कि आपको ये जो भी स्ट्रिंग हम देंगे उसमें से क्या आपको मतलब किस वर्ड से आपको उसको ब्रेक करना है। तो आपको हम देंगे स्पेस, कि भाई जहां पर स्पेस मिल जाए वहां से आप एरे को ब्रेक करते जाना। चलिए सेव किया, ब्राउजर पर चले, रिजल्ट देखा तो आई एरर। अच्छा सॉरी, एरर क्यों आई फ्रेंड्स, क्योंकि एरे को हम इको थोड़ी ना करवा सकते यार, इसके लिए तो प्रिंट आर यूज करना पड़ेगा ना, या फिर वेर डंप यूज करना पड़ेगा। एरे को आप इको नहीं करवा सकते। हाँ, एरे का एक एलिमेंट है ना, तो उसको आप इको करवा सकते हो। देखो अब ये 0 पोजीशन पर प्लीज, फर्स्ट पोजीशन पर, एरे की फर्स्ट पोजीशन पर सब्सक्राइब, फिर सेकंड पर माय चैनल पर, चैनल है वो 3 पर है, सिंपल है वो 4 पर है, और कोड जो हो 5वीं पोजीशन पर है। ठीक है, तो 0 से एरे की पोजीशन शुरू होती है, हम सबको पता है। अगर मुझे सिंपल कोड इतना ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 और 5वीं पोजीशन को, उसको अगर मैं पर्टिकुलर पोजीशन को लूँ ना तो मैं इको करवा सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना, पहले मैं अगर उसको कोई वेरिएबल में लूंगा कि भाई माई एरे, ठीक है, तो वो माई एरे नाम के वेरिएबल में अब ये वैल्यू हो गई स्टोर। ठीक है, अब उसको मैं बोलूंगा कि अगर ये माई एरे है, उसका ये कितनी पोजीशन पर था, 4 और 5, तो ये चौथा पोजीशन, और मुझे एक स्पेस देके ना आप फिर से 5वां पोजीशन दे दो, माई एरे ये है 5th पोजीशन, तो आ जाएगा सिंपल कोड। अब हम उसको इको करवा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग पोजीशन दी है ना, उसका इंडेक्स दे दिया है। तो आप इंडेक्स अगर दे रहे हो इंडिविजुअली तो इको करवा सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि या तो आप करवाएंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यही लिख लेता हूँ, चलो इसको कमेंट करके, या तो आप लिखेंगे प्रिंट आर माई एरे, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे वेर डंप और अंदर लिखेंगे एरे का नाम। ठीक है, क्योंकि आपका एरे रहेगा तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। प्रिंट आर वाला हमने देख लिया, वेर डंप वाला देखते, सेव किया, ब्राउजर पर चले, और ये हमारा पूरा एरे आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में हम जब एरे में चर्चा करेंगे तो इन डीप देखेंगे। फिलहाल एक्सप्लोड क्या करता है, एरे में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। चलिए इतना सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लोड क्या करता है, इम्प्लोड भी उसी का भाई जैसा है। ये क्या करेगा, एरे को स्ट्रिंग बना देगा। अच्छा, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे इसके लिए, कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले है ना एक इंटरेस्टिंग बात तो रही गई। देखो, अगर है ना मुझे ये जैसे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल उतना ही मुझे चाहिए, ठीक है, एरे में, तो क्या करेंगे, ये एक्सप्लोड में वापस से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट आर, माने हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे एरे को। अच्छा, और आप जो स्ट्रिंग है हमारी, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग को आप कहाँ कहाँ से ब्रेक करवाना चाहते हो एरे बनाने के लिए, तो हम जहाँ जहाँ पे स्पेस है ना वहां से आप है ना एरे बनाना, चलिए वो बता दिया। लेकिन स्ट्रिंग तो बताओ, तो चलो ये स्ट्रिंग भी बता देते हैं, ये सिंपल कोड वाली स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बोलता ये तो सारी की सारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दोगे ना आप, तो बोले हाँ, तो हम बोल रहे नहीं नहीं रुको रुको, ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है कि आप एरे बना रहे हो तो 0 से शुरू करोगे। तो आप ऐसा काम करो, ये 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, तो आप 3 तक ही बनाओ, बाकी का मत बनाओ। तो मैं यहाँ दे दूंगा लिमिट 3। अच्छा, सेव किया, ब्राउजर पर चले, रिफ्रेश किया, तो आया एरर। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रिंट है वो एटमोस्ट 2 आर्ग्यूमेंट ही देखेगा। तो हमने कहाँ गड़बड़ की? अच्छा, हमने एक्सप्लोड तो किया ही नहीं, एक्सप्लोड करना पड़ेगा ना इस चीज को। ओके, और सेव किया, वापस गए, रिफ्रेश किया, तो देखिए 1 0 1 और 2, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, 3 ही एरे बनाए, और मतलब पहले में 0 वाले में और पहले में अच्छे से उसने स्टोर किया, और बाकी जितना भी बचा ना उसको कर दिया तीसरे एरे के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। चलो, अगर मैं ये बोलूं कि ये तो काम आप अच्छा कर रहे हो, समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस देता हूं, क्योंकि मुझे तो ये वाला नहीं चाहिए था ना, ये सिंपल कोड नहीं चाहिए था, मुझे खाली इतना ही लिखना था, यही एरिया में चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आपका ये जो भी होता है उसको आप है ना -2 कर दो। आप जिस तरह से एरे को कन्वर्ट करते हो ना वैसे ही करना, लेकिन पूरी स्ट्रिंग मत लेना, स्ट्रिंग में -2 कर दिया, तो माइनस, रिफ्रेश। तो इसने क्या किया, ये जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट थे ना, मतलब बनने थे ना स्पेस के बाद, क्यू स्पेस, ये स्पेस के बाद, ठीक है, वो एलिमेंट इसने बनाए ही नहीं। तो बाकी के सभी को एलिमेंट उसने प्रॉपरली बना दिया, एक एक वर्ड्स उसमें डाल दिए। चलिए, तो ये जो लिमिट वाला सिलसिला था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं इम्प्लोड की ओर। इम्प्लोड हमारा क्या करेगा, देख ही लिया है कि भाई कन्वर्ट करेगा एरे को इनटू स्ट्रिंग, लेकिन उससे पहले हमारे पास एरे तो होना चाहिए ना। तो चलिए ना, एरे तो हमारे पास है ना, ये रहा, इसी को हम एरे बना लेते हैं, इसको प्रिंट आर नहीं करते हैं, और इसको ही बोल देते हैं कि भाई आप ही हमारे बन जाओ न्यू एरे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास एरे आ गया। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ वार डंप करके कि भाई ये न्यू एरे हो गया, न्यू एरे, ठीक है, न्यू ARY कर देते हैं। चलो, तो ये अच्छा न्यू, सॉरी प्रॉपर ही लिखा था। चलो, सेव किया, इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं हमारा न्यू एरे कैसा लग रहा है। तो इसमें भी कुछ गड़बड़, अनमैच, यस, ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा ना। चलिए, सेव किया, तो ये देखो हमारा एरे है वो हमारे पास है, ठीक है। चलो, अब इस एरे को ना, अब ऐसे प्रिंट करेंगे तो एरे आ रहा है ना हमारे पास, तो एरे आ गया। अब एरे को कन्वर्ट करवाना है स्ट्रिंग में। चलिए, अब मैं बोलूंगा कि ये जो न्यू वाला एरे है उसको ना आप इम्प्लोड कर दो, मतलब कि आप न्यू एरे, ठीक है, आप उसको स्ट्रिंग बना दो वापस से। अच्छा, तो बोलेगा ऐसे कैसे स्ट्रिंग बना दूं किसी को भी, मुझे तो पता, बताओ कि इसमें मुझे मतलब स्ट्रिंग बनाकर छोड़ दूंगा तो पूरा ही स्ट्रिंग बन जाएगा। देखो, सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये देखो ये हमारा पूरा ही स्ट्रिंग बन गया।
अब हम कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको, आप स्ट्रिंग तो बना रहे हो लेकिन हर एक एलिमेंट के बीच में ना आप स्पेस लगा देना मेरे लिए प्लीज, इतना कर दो। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये चलिए अभी ये प्रॉपरली आ रहा है। ये पूरा एरे अगर प्रिंट नहीं करवाना है तो वार डंप नहीं लिखते, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, और अगर ये स्पेस नहीं दिया है तो एज इट इज अपना एरे प्रिंट हो जाएगा, तो मतलब उसमें स्पेस नहीं आएगा, हर एक एलिमेंट को साथ में ही प्रिंट कर देगा। चलिए ये तो बहुत समझ लिया, बहुत सिंपल था। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जॉइंट की ओर। इसको मैं पहले कर देता हूँ कमेंट। अच्छा जी, ये बताओ जॉइंट क्या करता है? तो जॉइंट भी सेम काम ही करता है कि ये भी ये ज्वाइन करेगा एरे को, एरे के एलिमेंट को, एक्चुअली एलिमेंट विथ स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा ये ऑलमोस्ट है ना सर, अपना जैसे इम्प्लोड काम किया ना वैसे ही काम करता है। अच्छा किस तरीके से? तो इसको हम बोलेंगे कि भाई है ना, आप ये वाला जो एरे था ना हमने बनाया था, कहाँ गया, हाँ चलो, ये जो अरे है हमारे पास, ठीक है, उस अरे को ना आप ज्वाइंट कर देना। तो बोले चलो कर देंगे, लेकिन किससे ज्वाइंट करना है भाई, वो भी तो बता दो पहले। तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि आप स्पेस से ही ज्वाइंट करो। चलो तो ये तो हमने देख लिया था इम्प्लोड में, तो हाँ, तो ये सेम काम ही करता है इम्प्लोड के जैसे। तो हाँ जी, वो ऐसे ही काम करता है। आप इसकी जगह पर कोई कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर 5 लगा देता हूँ और फिर स्पेस देता हूँ, तो ये सारा आया 5 हर एक जगह पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को कंकैटिनेट कर सकते हैं। सेम थिंग हम इम्प्लोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे यूसी फर्स्ट की ओर। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और हम इसको भी कर देते हैं कमेंट। यूसी फर्स्ट क्या है जी? यूसी फर्स्ट कुछ नहीं, सिंपली जैसा नाम रखा है ना वैसा ही काम करेगा। देखो अपर, ये कन्वर्ट करेगा पहले तो अपर केस में, ठीक है। यू मतलब अपर और सी मतलब केस, किसको? तो कि फर्स्ट कैरेक्टर को, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ तो हमने सब कन्वर्ट कन्वर्ट करवा करके ही रखा है, तो फिलहाल हम इसको ना स्मॉल केस कर देते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन आप देखना ये सब का कोई फायदा नहीं, ये सब मैं स्मॉल केस में डाल रहा हूँ, लेकिन सबका कोई फायदा नहीं है। जरा देखना कि यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया सिंपल कोड, और हम चले ब्राउजर पे कि भाई दिखा दो आपने क्या जादू किया। तो अरे आपने अपर केस तो किया, लेकिन पहले ही फर्स्ट वर्ड को ही किया। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया। अगर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखूं कि दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पर चले, तो एज इट इज, मतलब अगर आपके पास पूरा पेज भी अगर आपने उसको लिख के दे दिया ना, तो भी ये खाली पहला ही वर्ड का अपर केस में कन्वर्ट करेगा। चलिए इतना सिंपल था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते। अब क्या है यूसी वर्ड्स, तो ये क्या करेगा? सेम सेम है, ये भी कन्वर्ट करेगा। इधर मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ की, ये भी कन्वर्ट करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। हाँ किस तरीके से, जरा डेमो दिखाओ ना। तो चलिए ना देखते हैं। अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग तो है, आपको पता है कि हमने इस स्ट्रिंग को सिंपल वेरिएबल, सिंपल कोड के वेरिएबल में रखा है, तो हमने उसको कंटेंट दे दिया और सेव कर दिया। चले ब्राउजर पर और बोला चलो कन्वर्ट करो भाई, तो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को उसने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। इतना सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब क्या है जी? अब है सब str माने सब स्ट्रिंग का काउंट करने का। अच्छा ये क्या करता है? तो ये फंक्शन जो है वो कोई भी सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई उसको काउंट करता है। तो ये काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग, ठीक है। आप थोड़ा बहुत समझ लेना, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है। तो इसको कैसे देखते? चलिए पहले तो मैं ना इसको दे देता हूँ कि स्ट्रिंग, तो कौन सी? ये वाली स्ट्रिंग हमने दे दी। ये वाली स्ट्रिंग में क्या है सबको पता है ना। अभी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
सिंपल कोड, और ये लिखा है द नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस। चलो इतनी बड़ी स्ट्रिंग हमने इसको दे दिया और इसको बोल दिया कि उसमें ना ये जो इज कितनी बार आ रहा है वो जरा मुझे बता दो। और किया सेव, चले ब्राउजर पर रिफ्रेश किया तो बोले 2 बार आ रहा है। हमने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इज जो है वो 2 बार आ रहा है। कैसे? देखो यहाँ भी ये इज आया और यहाँ भी ये इज आया। अच्छा, तो ये कैरेक्टर वाइज देखेगा? हाँ जी सर, ये कैरेक्टर वाइज देखेगा, सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलो ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्या अगर इसमें मैं एक चीज और रह गई कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हमने सब स्ट्रिंग में तो देखा था। तो हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको बोलेंगे कि भाई आप है ना, ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, कि देखो आप ऐसा करो कि 0 1 2 3, तो ये 2 से शुरू हो रहा है ना ये इज, तो आप है ना ये 5 से शुरू करना। तब भी एक मेरे को क्या दिखाता है, पहले एसीटीसी देख लेते हैं। एसीटीसी क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। चलो ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम है ना 5 से गिनना शुरू करो, तो ये बोलेगा 1। क्यों? हमने देख लिया ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग को कैसे काउंट करेगा, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, और 5वीं पोजीशन से ये शुरू किया तो उधर ही आ गया इज। तो उसने हम जहां से चाहे वहां से शुरू करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इतना ही नहीं है, अगर हम जहां से चाहे वहां शुरू करवा सकते हैं। तो देखो अगर मैंने 2 से किया शुरू, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? हमें 2 आ रहा है, बराबर है। क्यों आ रहा है हमें पता है ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा। चलो ठीक है, क्योंकि ये 0 1 और 2 से शुरू कर रहा है, तो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, ये 2 बार हमें मिला। अगर मैं ये बोलूँ कि 2 से तो शुरू करो भाई, लेकिन है ना आप कितनी लेंथ तक स्ट्रिंग को एनालाइज करना पता है? 2 तक ही एनालाइज करना, मतलब नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स तक ही एनालाइज करना। तो मैंने उसको यहाँ पर लिमिट दे दी कि भाई नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स ही देखना। सेव किया तो ये बोल रहा है कि एक, क्यों? ये काउंट क्या कर रहा है कि इसने पहला वाला ये 0 1 और 2 यहाँ से शुरू किया, और 2 कैरेक्टर माने बस यहाँ पर आकर के वो रुक गया, आगे एनालिसिस नहीं करेगा। तो वहां तक हमें रिजल्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। इसको कर देता हूँ कमेंट। तो अब हमारे पास है सब स्ट्रिंग कंपेयर। अच्छा, सब स्ट्रिंग कंपेयर ये क्या करेगा? तो जैसा नाम है वैसा ही काम करेगा, कंपेयर करेगा 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है। और इसमें हम दे सकते हैं स्टार्ट पोजीशन, और इसमें भी हम दे सकते हैं ना स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट पोजीशन और लेंथ, ठीक है, हम दोनों चीजें दे सकते थे। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ कुछ है। अच्छा, वो किस तरह से? तो इसको हम देते हैं स्टार्ट पोजीशन, फिर हम इसको दे सकते हैं लेंथ भी दे सकते हैं, GLENGH, और हम इसको दे सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, कुछ तो दे सकते हैं, या हम इसको ना केस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 चीजें इसको दे सकते हैं। चलिए किस तरीके से जरा थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में। कि चलो इसको अगर मैंने सही फॉर एग्जाम्पल ये अपना सिंपल कोड वाला मैंने स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ ना इसको कंपेयर, तो मुझे अच्छा इसको ना यही लिख देते कौन सा स्ट्रिंग दे रहे हैं। जस्ट ऐसा लिखा कि सिंपल कोड, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंपल कोड डॉट, ठीक है। पहले तो सेव किया और देखते कि हमें रिजल्ट क्या देता है। तो ये हमें रिजल्ट देगा, एरर आ गई यार, ऐसा भी क्या हो गया कि एरर आ गई। अच्छा सॉरी, मैंने तो इसको स्टार्टिंग पोजीशन तो दी ही नहीं ना, तो 0 से स्टार्ट करना भाई, कंपैरिजन करना, ठीक है। इसको बोलना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला, तो ये इसने बोला -1, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। अगर सेम होती, जैसे कि ये मैंने हटा दिया, अब सेम है, सेव किया, चले ब्राउजर पे, बोला क्या है, तो बोला 0, मतलब ये सेम है। सेम है तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अगर क्या होगा, इसको हम कर देते फिलहाल कमेंट। अरे कमेंट हो जा, हाँ जी। क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि इसको कमेंट करना है, उससे पहले यहाँ पर मैं बोल देता हूँ
यहाँ पर है ना मैं लिख देता हूँ, खाली ये सिंपल कोड नहीं लिखता, या मैं खाली कोड लिखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ कि आप है ना -4 करो, ठीक है। मैंने सेव किया। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये पहले जो मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग दी उसमें ये हुआ 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ये 6 7, ये 7 हुआ ना, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। इस तरह से इसका काउंटिंग है। तो इसमें -4 करो, मानिए -1 -2 -3 और -4, मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग और उसको कंपेयर करना है ये वाले स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है। तो क्या रिजल्ट है, जरा सेव किया तो बोला 0, सेम ही है। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं लोअर केस में देता हूँ तो क्या बोलता है, तो बोलता है -1। चलो अच्छी बात है, मतलब ये अगर जरूरी ही नहीं है कि हम प्लस में ही वैल्यू दे, या फिर हम ऐसा भी करवा सकते थे। हाँ, इसी को सेव मैंने किया, इसको किया कमेंट, सेम चीज हम करवा रहे हैं। सेम चीज कैसे करवाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 7th से अगर आप शुरू करो ऐसा बोल देते हो, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रिंग में 7th से शुरू करेगा, यहां से शुरू करेगा यहां तक, और इसको कंपेयर करेगा। देखते, सेव किया और ये -1 बता रहा है। अच्छा, मुझे है ना ऐसा करना है कि भाई ये केस सेंसिटिविटी है ना आप छोड़ दो यार, मुझे ना यहाँ पे लिख देना है फॉल्स, ठीक है। और मैंने किया सेव और मैं चला ब्राउजर पर, तो ये आया 0। क्यों आया, क्योंकि अब तो ये मुझे इक्वल, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल ऐसा बता रहे। देखो 0 आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने है ना इधर केस सेंसिटिविटी जो है ना इसकी उसको कर दिया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर ट्रू रखूंगा तो ये केस सेंसिटिविटी को जज करेगा, TRUE, ठीक है। सेव किया तो ये -1 बताएगा, मतलब बोलेगा कि ये दोनों अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। अब आया रिप्लेस, और ये अपना आखिरी वाला फंक्शन है। मतलब फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये 30 फंक्शंस बताए हैं तो पूरे PHP में खाली ये 30 ही फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है। लेकिन फिलहाल इतने फंक्शंस भी ना ये बहुत हो जाएंगे, रियली, ट्रस्ट मी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये रिप्लेस करता क्या है। तो सब str रिप्लेस है, वो करेगा रिप्लेस, क्या रिप्लेस करेगा, तो वो करेगा कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग की कैरेक्टर, सबसे पहले ना मैं ये जो अपनी स्ट्रिंग है ना उसी को यहाँ नीचे ले लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो, बहुत बार ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गई नीचे। अब हम इसको बोलते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो ना ये मेरी जो स्ट्रिंग है सिंपल कोड, ठीक है, उसमें मैं ऐड करवाना चाहता हूँ आवर, ठीक है जी। तो वो बोला चलो ठीक है, लेकिन कहाँ पे ऐड करना है वो तो कुछ बताया ही नहीं। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है बता देते हैं। तो आप ऐसा करना, आप तो 0 से स्टार्ट करते हो, तो ये 0 हुआ, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और ये हुआ 17, तो आप है ना ये 17 से शुरू करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने उसको बोला 17 से शुरू करना, कहाँ खत्म करना वो नहीं बोला है। सेव किया, ब्राउजर पे चले और ये मैंने किया रिफ्रेश, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर। देखो ये क्या हो गया, इसने ना ये माई की जगह पर अवर तो कर दिया, लेकिन बाकी का कुछ दिया ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बोला था ना 17 से शुरू करना, तो इसने यहाँ से शुरू किया और ये आखिर तक चला गया। अब मुझे इसको बोलना चाहिए था कि भाई 17 से शुरू तो कर देना मेरे भाई, लेकिन है ना 2 कैरेक्टर तक ही जाना, आगे का कुछ चेंज मत करना। तो मैंने उसका लिमिट सेट कर दिया, किया सेव, ब्राउजर पर चले, तो ये हमारा हो गया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सिंपल कोड। चलिए इतना सिंपल था। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के इस सेशन के लिए बस, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ जी सब्सक्राइब करना